हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। जैसा कि हम पिछले वीडियो में क्षेत्रफल कर चुके हैं, अगला नया चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम आयतन वॉल्यूम है। इसमें दो चीज़ें हमको पढ़ना है। नंबर एक, हमको इसमें घन पढ़ना है और दूसरा घनाभ पढ़ना है। ठीक है, आपके सिलेबस में यही दो हैं जो वॉल्यूम आयतन निकालने के लिए। ठीक है, तो घन क्या होता है? घन मतलब पासा। आपने पासा देखा है, उसे घन ही होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें तीन विमाएँ, पहले तो इसमें तीन विमाएँ होती हैं। विमाएँ क्या हैं? एक पॉइंट से एक ये गई, एक ये गई और एक ये, तीन विमाएँ होती हैं। ठीक है, जिसका लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के बराबर होती हैं। इसमें एक लंबाई, ठीक है, ये हो गया लंबाई, और ये चौड़ाई हो गया, और ये वाली ऊंचाई हो गया। जो आप कर रहे हैं वो ऊंचाई हो गया। लेकिन तीनों बराबर होती हैं, मतलब ये बराबर, तो इसका मतलब सब बराबर है। ये वाली, ये वाली, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी। इसलिए देखिए सबके उस पर ए लिख दिया है। ठीक है, जैसे पासा आपका मैंने एग्जाम्पल में बताया। अब क्या है, घन का आयतन कैसे निकालते हैं? वैसे घन का आयतन ए क्यूब होता है। अब ए क्यूब क्यों होता है ये देख लीजिए। वैसे इसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन तीनों बराबर हैं तो इसकी अगर तीनों का मान क्या होगा, ए मान लेते हैं। कोई भी चीज़ होगा ए होगा, या ए की वैल्यू 15 है तो 15 सेंटीमीटर तीनों होंगे, 15 15 15। ठीक है, बराबर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ए क्यूब लिख देते हैं। जो भी होगा तीनों होगा। ठीक है, और घन इकाई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे घन इकाई इसकी यूनिट है, इकाई है। ठीक है, जैसे मीटर में होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब आगे ध्यान रखिएगा। फिर हम उसके बाद क्या पढ़ते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, थोड़ा हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की। एक पृष्ठ हो गया घन का, एक ये पृष्ठ दिखाई दे रहा है जो आपको अभी मैंने ग्रीन से सेट किया है। ठीक है, एक ये पृष्ठ हो गया। ऐसे एक ये पृष्ठ हो गया, ये वाला। ठीक है, इसका ही इसका नीचे वाला पृष्ठ हो गया ये वाला, और ये वाला जो अभी हमने किया है इसका ये वाला पृष्ठ हो गया। तो सभी के एक इधर एक उधर होते हैं, तो मतलब कितने पृष्ठ होंगे? एक ये, एक दो, एक ये तीन, एक चार, और फिर एक ये आगे और एक पीछे, 6 पृष्ठ होंगे। तो 6 पृष्ठ होंगे, 6 लगा दिया गया। अब आप थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि एक पृष्ठ का जब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, तो इसका पृष्ठ क्या होगा? स्क्वायर होगा। और स्क्वायर का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा है? ए स्क्वायर। और 6 पृष्ठ हैं तो 6 गुणे ए, तो इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाता है। अगर आपको ध्यान में होगा, ध्यान में रहेगा ये बात, तो आप कभी भी फार्मूले की याद करने की जरूरत ही नहीं पड़े। अब ये वर्ग इकाई होता है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, अब क्या है, घन में एक विकर्ण होता है। विकर्ण मतलब यहाँ से डाला जाएगा और यहाँ तक मिलाया जाएगा। जो नहीं हम देखते हैं तिरछे से पॉइंट में इसको ऐसे कट करता है, ये विकर्ण। ऐसे घनाभ में भी हो, घन में भी होगा, यहाँ से यहाँ डाला जाएगा। ठीक, तो उसका क्या होता है, एल इंटू एल गुणे √3 होगा। ठीक है, एल क्या होगा, एल की जगह पे ए रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सब ए के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो एल हटा देते हैं, यहाँ पे हम ए लिखते हैं। ए इंटू √3, ये क्या होगा, इकाई, इसकी सिंगल यूनिट होगा। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में तो मीटर में। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, ध्यान रखिएगा। सीटेट में यही सब थोड़ा सा क्यूब या स्क्वायर करके भी पूछता है और सब सही देता है। ठीक है, लेकिन आयतन में कभी किसी भी चीज़ का आयतन अगर निकलता है उसमें 3 चीज़ की जरूरत है। 3 विमाएँ होती हैं, 3 विमाएँ होती तो घात की पावर 3 होंगी। इसमें 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लंबाई और चौड़ाई की, इसलिए इसकी विमाएँ 2 होंगी और इसका पावर भी 2 होगा। इसमें सिंगल होता है इसलिए इसके कोई पावर 1 ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन, नोट है एक, घन के सभी पृष्ठ वर्ग होते हैं। मैंने अभी आपको ही समझाया था, ये एक पृष्ठ लिया था, और एक पृष्ठ नहीं, ये सभी पृष्ठों का वर्ग ही होंगे। ये वाला पृष्ठ भी वर्ग होगा जो हम ये देख रहे हैं, ये वाला भी पृष्ठ ही वर्ग होगा, ये वाला जो सामने देख रहा है ये भी वर्ग होगा, ये भी वर्ग, मतलब सभी वर्ग ही होंगे। ठीक है, 6 पृष्ठ उसके वर्ग होंगे। अगला आते हैं घनाभ पे।
घनाभ में क्या है, इसमें भी 3 बीमाएँ होती हैं। घन और घनाभ में अंतर क्या है, बस इतना थोड़ा ध्यान रखिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई ये है, ये ऊंचाई है। ऊंचाई 3 होते हैं, ठीक है, इसके बराबर नहीं होते। घनाभ सेम टू सेम, ठीक है, घन जो होता है वो घनाभ का ही रूप होता है, लेकिन उसमें क्या कर दिया जाता है, बस एक कंडीशन दे दी जाती है। उसमें एक H इक्वल L इक्वल B दे दिया जाता है, तीनों बराबर दीजिए, बस वो क्या हो जाता है, घन बन जाता है। अगर ये इक्वल ना हो तो क्या होंगे, घनाभ। ठीक है, जैसे माचिस की डिब्बियाँ आपने देखा होगा, माचिस की डिब्बियाँ देखा है ना आपने, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे 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 बनी रहती है माचिस की डिब्बियाँ। अच्छा तो नहीं बना, लेकिन ऐसे माचिस की डिब्बियाँ आपने सभी ने देखा होगा। अब क्या है, घनाभ का आयतन क्या होता है, सेम वही होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब बस घन में क्या होता था, ये बराबर हो जाते थे, तो हम बराबर की जगह पे a रख लेते थे, तो a इंटू ए क्यूब कर देते थे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ घन इकाई मैंने आपको बताया, आयतन कभी भी निकाला जाएगा तो 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों को क्या किसी न किसी यूनिट में गुणा मापेंगे और 3 बार किसी चीज़ का गुणा होगा तो घन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो 1 की पावर 1 है, मीटर की पावर 1, मीटर पावर तो मीटर की पावर 3, तो 3 मीटर, मीटर की पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये जैसे इसकी बात करते हैं, ए बी सी और डी की पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है 2 और L इन ब्रैकेट L प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब लंबाई गुणे ऊंचाई लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो इसमें क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब एक पृष्ठ हमको निकल गया, फिर हमको क्या लिखना है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई ले लिया। ठीक है, क्योंकि हमको छिहोग निकालना है ना, तो ये 2 बार जुड़ते जाएंगे, ये सब कुछ 2 बार होंगे, तो 2 बार होंगे, 2 कॉमन ले लिया जाएगा, जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फिर एक बार लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे दोनों होंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये फिर बनेगा अंदर का 2 इन ब्रैकेट लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, और ये क्या होता है, वर्ग। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इससे पहले हम क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं, उसमें हम वर्ग पढ़ते थे, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर। अब इसका विकर्ण क्या होता है, इसका विकर्ण होता है इन ब्रैकेट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, ये विकर्ण का फार्मूला होता है घनाभ के। थोड़ा सा इसे ध्यान रखेंगे फार्मूले तो बहुत आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा ये टफ चैप्टर है अदर की अपेक्षा। तो अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं, एक किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, जो लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, क्रमशः मतलब पहले लंबाई दी गई होगी तो पहले लंबाई का दिया गया डेटा, फिर उसके बाद चौड़ाई दी गई है तो उसके बाद चौड़ाई का डेटा दिया गया, उसके बाद ऊंचाई है तो ऊंचाई का डेटा दिया गया है। ठीक है, क्रमशः में ये होता है। तो क्या है, लंबाई कितना दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है हमें 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। पूछ रहा है 6240 सेंटीमीटर घनों मतलब सेंटीमीटर के पावर क्यूब को पैक करने में कितने बक्से की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एक बक्सा निर्माण करते हैं। ठीक, तो बक्सा बनाने के लिए क्या है, ये आयत है, सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो घनाभ है ये। ठीक है, तो घनाभ का हमें क्या निकालना, आयतन निकालना है, सॉरी आयत कर रहा हूँ। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 10 गुणे 8 गुणे 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा घनाभ का आयतन हो गया। हमें कितना दिया गया है, एक बड़ा पैकेट दे दिया गया है, उसमें कितने घनाभ बनेंगे, मतलब बड़ा सा दे दिया गया होगा, मान लीजिए घनाभ बड़ा सा दे दिया गया हमें, इसमें से कह रहा है ये छोटे जितना घनाभ हम बनाए हैं, मतलब इसके गुणे वाला घनाभ कितना बनेगा। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट घनाभ के बनाना हो तो कितना बनेगा, तो हम देखते हैं बड़ा कितना है,
तो संख्या पूछा है ना, कितने बक्सों की संख्या, बक्सों की आवश्यकता, बक्सों मतलब यह संख्या, ठीक है। तो संख्या इक्वल होगा 6240 बटे, हमारा एक घन आपका क्या आयतन है, 10 गुणे एक मिनट माफ कीजिएगा, एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल इशू है, एक मिनट।